और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बांग्लादेश को भारत ने लगाई है फटकार। मुर्शिदाबाद हिंसा पर टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की उत्पीड़न हुआ। बांग्लादेश में उत्पीड़न करने वाले घूम रहे हैं। बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे। तो जिस तरीके से बांग्लादेश को ये भारत ने फटकार लगाई, दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा जो हुई वो तस्वीरें हालांकि सबने देखी, लेकिन इस पर बांग्लादेश की तरफ से टिप्पणी की गई और इसके बाद फटकार लगाई है भारत ने। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ ये कहा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बांग्लादेश में क्या कुछ स्थिति थी, वहां पर कैसे हिंसा होती थी। खासतौर पर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाता था, हिंदुओं की दुकानों प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता था, घरों को निशाना बनाया जाता था। और ऐसे में बांग्लादेश को फटकार लगाई है भारत ने। मुर्शिदाबाद हिंसा पर दरअसल टिप्पणी की गई थी बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन ऐसे में बांग्लादेश को जमकर भारत की तरफ से फटकार ये लगाई गई कि पहले आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पहले करे, वो ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश में उत्पीड़न करने वाले घूम रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हुआ, क्योंकि वो तस्वीर हमने देखी थी बांग्लादेश में किस तरीके से स्थिति बनी हुई थी। पत्थरबाजी वहां पर हुई, आगजनी वहां पर हुई, खासतौर पर हिंदुओं के घरों को, प्रतिष्ठानों को, दुकानों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की बहनों बेटियों को वहां पर निशाना बनाया गया। और ऐसे में जब बांग्लादेश की तरफ से मुर्शिदाबाद पर टिप्पणी की गई तो इसके बाद भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। तो बांग्लादेश को लेकर भारत की तरफ से ये कड़ी फटकार, मुर्शिदाबाद हिंसा पर टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ ये कहा गया। तो ऐसे में पहले बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे, वो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत ने लगाई ये फटकार कि बांग्लादेश अपने गिरेबान में झांके। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश की तरफ से यहां पर टिप्पणी की गई और इसके बाद अब भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि हमने मुर्शिदाबाद में देखा किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, हालात वहां पर खराब हुए, लेकिन इसके बाद ये कड़ी फटकार लगाई गई है भारत की तरफ से बांग्लादेश को। और इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से टिप्पणी की गई मुर्शिदाबाद को लेकर, लेकिन ऐसे में हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति थी, खासतौर पर हिंदुओं के साथ उनके परिवारों को, घर को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश पहले अपने गिरेबान में झांके और यही कहता हुआ भारत भी नजर आया। जाहिर तौर पे अब आप देखिए, विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हुए घटनाक्रम पर जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू की है मुर्शिदाबाद और तमाम तरीके की बातों को लेकर, बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा जो टिप्पणी की गई है, प्रतिक्रिया दी गई है, उस पर एक कड़ा ऐतराज जताते हुए ये कहा है, बयान आपको बता देती हूँ विदेश मंत्रालय का, हम पश्चिम बंगाल में हुई घटना के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं के साथ समानता स्थापित करने का एक छिपा हुआ और कपटपूर्ण प्रयास है, जहां ऐसे कृत्यों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये तमाम तरीके की बात की गई है। अब आपको ये बता दें, देखिए किस तरीके से मुसलमानों की सुरक्षा करे भारत, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद हिंसा पर कही ये बात। अब आप देखिए, जब बांग्लादेश को लंबे समय से भारत की तरफ से, और वो भी 1-to-1 अधिकारियों के तौर पर, या यूनुस खान से मुलाकात जब प्रधानमंत्री की हुई, तब इस बात की चिंता जताई गई कि वहां के माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। इस तरह की खुलेआम बयानबाजी कभी भारत की तरफ से नहीं गई। अब आप देखिए, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने नई दिल्ली में से जो अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के कदम उठाने का आग्रह किया। इसके साथ ही आलम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी टिप्पणी की। तो ये जो तमाम तरीके की गतिविधि है, उसमें साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने उसको अस्वीकार करते हुए ये कहा है कि आपके यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां हैं, जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आप भारत को जिस तरीके की बात है वो नहीं कर सकते। तो ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में किसी बाहरी
उसकी जो हाथ है या बयानबाजी है वो हिंसा को और भड़का सकते हैं, और ऐसे में विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया दीदी पूरी बातचीत के लिए।